बनारस से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ, जो बुद्ध धर्म के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, इसी जगह भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया एवं संघ की स्थापना की थी, जिसके बाद गौतम बुद्ध का विचार एवं बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे विश्व में हुआ था। उसी स्थान पर सम्राट अशोक ने लगभग 2200 साल पहले धमेक स्तूप का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था तथा 11,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें धम्मेक स्तूप सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। इस स्तूप पर हालांकि नक्काशियाँ भी की गई थी, किंतु मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी के द्वारा उत्तर भारत के तरफ आक्रमण के समय क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसी स्तूप के पास सम्राट अशोक ने अपने धार्मिक यात्रा के दौरान एकास्म पत्थर से अशोकन पिलर का निर्माण कराया था, जिसके ऊपर लायन कैपिटल बना हुआ था। अशोकन पिलर का खंडित अवस्था यहाँ पर पड़ा हुआ है, जबकि लायन कैपिटल, जो अब हमारा नेशनल एम्बेलम है, उसे सारनाथ म्यूजियम के अंदर रखा गया है। धमेक एक पाली शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, धम्म प्लस एक। धम्म का अर्थ है रिलीजन और एक का अर्थ एक्सटेंशन। यहीं से बुद्धिज्म का एक्सटेंशन श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, तिब्बत, बर्मा, चाइना, बहुत से देशों में हुआ, इसलिए इसको बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस कहते हैं। यहाँ पे धमेक के अलावा एक और स्तूप था, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सर्कल, इसका नाम है धर्मराजी का स्तूप। तभी इसकी भी हाइट 18वीं सेंचुरी तक उसी धमेक के पैरेलल होती थी। और इस स्तूप में भी सम्राट अशोक ने ग्रीन कास्केट में बुद्ध के अस्थि अवशेषों को संरक्षित किया था। और 18वीं सेंचुरी में काशी नरेश चेत सिंह थे, उनके दीवान का नाम था जगत सिंह। उन्हें लगा कि ये दोनों स्तूप ईंटों का टीला है, 7 मीटर मिट्टी में ढका था, इसलिए उन्होंने 1794 में अपने दीवान जगत सिंह को इसके डिमोलिशन का ऑर्डर दे दिया था। 1794 में काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने धर्मराज का स्तूप को एनएसीआर डिग करके डिमोलिश कर दिया। नीचे एक बड़ा बॉक्स मिला मंजूषा, उसके अंदर छोटा सा ग्रीन कास्केट था, जिसमें बुद्ध की अस्थियां मिली थी, कुछ हेयर मेल, कुछ मोतियां रखी गई थी। हिंदू धर्म में अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते, इसलिए चेत सिंह ने रेलिक को गंगा में फेंकवा दिया। और कास्केट आज भी कोलकाता के इंडियन नेशनल म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है। और जगत सिंह ने धर्मराज का स्तूप के अलावा स्ट्रक्चर को जो डिमोलिश कर दिया था। महाराज जी, भगवान गौतम बुद्ध ने अपने संघ की पहला स्थापना यहीं पे किया और अपना पहला शिक्षा भी, पहला उपदेश भी यहीं दिया था। और उपदेश क्या दिया था? भगवान बुद्ध जो है पंचवर्गीय भिक्षुओं को, जो पंचवर्गीय भिक्षु हैं, भगवान बुद्ध के प्रथम से पहले भी साथ में रहते थे, लेकिन बीच में उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ थे, जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बोध गया में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तो पहले जिन जिन आश्रमों में गए थे, जैसे आधार कलाम थे, उद्दक रामपूत थे, जिन गुरुओं के पास गए उनको देखते हैं कि जो हमें ज्ञान मिला, ये अमृत, ये किसको हम दें, जिनका मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। तो उनको वहीं बैठे बैठे अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तो जो आधार कलाम थे 15 दिन पहले खत्म हो गए थे। अच्छा। उनके बाद उद्दक रामपूत जो उनसे बड़े सन्यासी थे, उनके पास जब गए थे तो उनको देखते हैं तो जो रात बीत गई उसी रात को खत्म हो गए। अच्छा। फिर बाद में सोचते हैं ये तो जो अमूल्य अमृत हमको मिला है, ये जो मनुष्य को सुखी जीवन जीने का मार्ग हमें मिला है, किसको बताएं, कौन सुन सकता है इतने समय। तो वहीं बैठे बैठे उनको ध्यान आता है कि 5 साथी जो हमारे साथ रहते थे पंचवर्गीय भिक्षु, अगर वो मिल जाए तो उनको बताएं। तो वहीं बैठे बैठे देखते हैं तो सारनाथ में ऋषिपत्तन मृगदावन, इस जगह का नाम है ऋषिपत्तन मृगदावन, ये 5 लोग रह रहे थे। तो वहां से चल देते हैं और जब आते हैं तो भगवान, ये 5 लोग इधर चौखंडी स्तूपा है, आशा से जब आप आते हैं चौखंडी स्तूपा है, 5 लोग वही बैठे थे। और जब उधर से भगवान आते हैं तो 5 लोग देख लिया। इनमें कौंडिन्य जो है सबसे श्रेष्ठ थे, ज्ञानवान सबसे श्रेष्ठ कौंडिन्य थे। उन्होंने कहा देखो देखो वो सिद्धार्थ आ रहा है, जिसके साथ हम लोग रहते थे, वो आ रहा है।
ये ढोंगी है, पाखंडी है, आ रहा है, इसकी कोई हम सेवा नहीं करेंगे, खाली आसन बिछा देंगे, बैठना होगा बैठेगा, जाना होगा चला जाएगा। भगवान बुद्ध जैसे जैसे इधर से आते हैं उनकी तरफ जब नजदीक आते हैं, इनका विचार बदल गया, पांचों लोगों का विचार बदल गया। कोई जाकर के भगवान बुद्ध का पात्र लेता है, कोई झोला लेता है, कोई पानी के लिए जाता है, कोई आसन बिछाने लगता है। पांचों लोग सेवा में लग गए। भगवान बुद्ध आते हैं, बैठते हैं, बैठने के बाद बताते हैं कि भाई अब तो मैं बुद्ध हो गया हूँ, अब तो मैं बुद्ध हो गया हूँ। तो कौंडिन्य चारों की तरफ इशारा करके कहते देखो, हम लोग इनका साथ छोड़ने के बाद इतनी कठिन तपस्या किया, हमको कुछ नहीं मिला, और ये ढोंगी पाखंडी जो औरत के हाथ का खाना खाया है, ये कह रहा मैं बुद्ध हो गया हूँ। तो भगवान कहते हैं अरे भाई बताइए, आज से पहले मैं कभी आपसे ऐसा प्रश्न किया? तो ज्ञान तो था उनके पास। कहते हैं नहीं, आज से पहले तो आप कभी नहीं ऐसा बोलो। तो भगवान बुद्ध कहते फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? तो वो थी आषाढ़ की पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षुओं को कौंडिन्य, दत्त, भद्दीय, महानाम, अश्वजीत, इन पांचों शिष्यों को प्रथम देशना देते हैं। जो आप धम्मिक स्तूपा, बड़ा स्तूपा देख रहे हैं, तो धम्मिक स्तूपा है, धम्मिक स्तूपा। उसी जगह पे भगवान बुद्ध धम्म चक्र, पर्यटन क्षेत्र धम्म चक्र की देशना देते हैं। वो प्रथम धम्म चक्र भगवान बुद्ध ने चलाया था। तो पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का धम्म फैला। कि गौतम बुद्ध ने अपने पांचों शिष्यों को क्या दिया, उपदेश क्या दिया? पहला उपदेश उन्होंने ये दिया, जैसे अभी हम नमस्कार, 3 शरण और पंचशील दिए। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूँ। बुद्ध और धम्म और संघ। पहली बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी, पहली बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ, पहली बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ, पहली बार मैं संघ की शरण। मतलब बुद्ध, धम्म और संघ 3 बार, त्रिवार करके भगवान कहलाते थे। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की, मैं संघ की शरण जाता हूँ, 3 बार कहलाते थे। फिर बाद में भगवान बुद्ध 5 सील दिया, शीलवान बनने के लिए 5 सील दिया। उन्होंने कहा पाणातिपाता वीरमणि शिखा ब्रह्म समाधियामि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, अकारण किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा सील उन्होंने कहा अदन्ना दाना वीरमणि शिखा ब्रह्म समाधियामि, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। हाँ। तीसरा सील उन्होंने कहा काम और सुमिच्छाचारा वीरमणि शिखा ब्रह्म समाधियामि, मैं कामाचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा सील मोक्षावादा वीरमणि शिखा ब्रह्म समाधियामि, मैं कभी अकारण झूठ नहीं बोलूंगा, अकारण झूठ नहीं बोलूंगा। 5वीं सील उन्होंने दिया सुरा मेरे मजपमा दठाना वीरमणि शिखा ब्रह्म समाधियामि, सुरा माने कच्ची और पक्की शराब, कोई भी नशीली चीजों का सेवन मैं नहीं करूंगा। ये सील भगवान बुद्ध आदमी को, मनुष्य को सुखी जीवन जीने का मार्ग दिया। ये भगवान बुद्ध प्रथम देशना सारनाथ में। सारनाथ म्यूजियम में 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की वस्तुएं जो सारनाथ उत्खनन से प्राप्त हुई थी उसे प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना होने के कारण अंदर का परिदृश्य दिखाना संभव नहीं हो सका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।